नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। गलवान वैली में मार खाने के बाद भी चीन की अकल ठिकाने नहीं आई है। चीन ने अब पैंगोंग लेक को नया फ्लैश पॉइंट बना दिया है। गलवान वैली में जब से भारत ने चीन को पीछे धकेला है, तब से चीन को इस बात का डर है कि कहीं पैंगोंग इलाके में भी ऐसा ही ना हो जाए। आखिर क्या वजह है कि इस झील को लेकर चीन इतना परेशान है? चीन यहां अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ा रहा है? तिब्बत का एंट्री गेट माने जाने वाली पैंगोंग लेक के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए पैंगोंग लेक की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। पैंगोंग लेक पर कंट्रोल मतलब सीधा तिब्बत में एंट्री। भारत और चीन की सीमा पर मौजूद पैंगोंग झील के इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। पैंगोंग झील ड्रैगन की वो दुखती रग है जहां पर भारत का जरा सा दबाव बीजिंग तक कम्युनिस्ट सरकार को परेशान कर सकता है। इस दुखद रग का पूरा रहस्य इस नक्शे में मौजूद है। पैंगोंग झील भारत के अंदर सिर्फ 45 किलोमीटर है, बाकी 90 किलोमीटर पैंगोंग झील तिब्बत के अंदर मौजूद है। पैंगोंग झील को अब द गेटवे ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत का दरवाजा भी कह सकते हैं। यही वजह है कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह पैंगोंग झील भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बन गई है। भारत और चीन की ये सेनाएं यहां अत्याधुनिक वाटर बोट्स में बैठकर सुपर अलर्ट मोड में 24 घंटे चौकस रहती है। वैसे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पहाड़ों, घाटियों, दर्रों और ऊंची नीची वादियों से होकर गुजरती है, लेकिन यह पैंगोंग झील एक ऐसी जगह है जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक झील से होकर गुजरती है। भारत ने कभी भी किसी देश की जमीन पर बुरी नजर नहीं डाली और ना ही कभी किसी देश पर हमला करके उसे हड़पने की कोशिश की, लेकिन चीन को लगता है कि भारत भी उसके जैसा है और यही वजह है कि वो तिब्बत की हड़पी हुई जमीन को बचाने के लिए एलएसी पर कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है। पैंगोंग लेक पर इस वक्त जो तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच, इसकी वजह भी चीन की बुरी नीयत है। पैंगोंग झील का सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। चीन के लिए सामरिक दृष्टि से यह झील बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस झील का पूर्वी हिस्सा तिब्बत में जाकर खुलता है। अगर कोई वाटर बोट से पैंगोंग झील के पानी में उतर जाए तो तिब्बत के 100 किलोमीटर अंदर तक पहुंचने में उसे 1 घंटे से भी कम वक्त लगेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। तिब्बत के अंदर पैंगोंग झील के पूर्वी छोर से तिब्बत का प्रसिद्ध रुतोंग शहर सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन चीन के लिए इससे बड़ी मुश्किल यह है कि चीन का नेशनल हाईवे 219 पैंगोंग झील के किनारे से निकलता है। यही नेशनल हाईवे 219 चीन के कब्जे वाले शिनजियांग और तिब्बत वाले प्रांतों को जोड़ता है। यानी पैंगोंग झील से तिब्बत में उतरने के बाद चीन का नेशनल हाईवे किसी भी सेना को कुछ घंटों के अंदर तिब्बत या शिनजियांग पहुंचा सकता है। सर्दियों में पैंगोंग झील का पानी जम जाता है, तब पैंगोंग झील एक बर्फीले रास्ते में तब्दील हो जाती है, जहां पर घुड़सवारी तक की जा सकती है। आज से करीब 180 साल पहले डोगरा साम्राज्य के महान सेनापति सिख योद्धा जोरावर सिंह सर्दियों में पैंगोंग झील पर जमी बर्फ पर ही अपने शागिर्दों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिया करते थे। जोरावर सिंह ने अपने समय में चीन की फौजों से भी तिब्बत में लोहा लिया है। चीन भारतीय सेनाओं के पराक्रम को जानता है, इसीलिए डरा हुआ है। चीन पैंगोंग झील पर अपनी पकड़ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहता है। लद्दाख में मौजूद पैंगोंग झील दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। इस झील के पानी का रंग हर घंटे के बाद बदलता रहता है, लेकिन चीन के लिए इस झील का सामरिक महत्व है। तभी पिछले 70 साल से चीन इस झील को पूरी तरह से हड़पने के लिए कोई ना कोई पैंतरा खेलता रहता है और इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ किया है।
इस मैप के जरिए बताएंगे कि क्यों हम ये कहते हैं कि चीन विस्तारवादी नीति पर चलता है। हम ये क्यों कहते हैं कि चीन अपने नजरिए से हर इलाके का नक्शा बनाना चाहता है। आप इस वक्त जो नक्शा यहाँ देख रहे हैं, ये दरअसल लद्दाख का नक्शा है और हम इसी नक्शे पे बताएंगे कि 1959 तक पैंगोंग पर चीन ने दरअसल दावा किया ही नहीं था। 1956 से और 1960 के बीच में क्या बदला, आइए इस नक्शे के जरिए आपको बताते हैं। ये लद्दाख का उस दौर का नक्शा है जब लद्दाख एक अलग स्टेट नहीं हुआ करता था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। आप सबसे पहले चीन की तरफ का इलाका देखिए, ये अक्साई चीन, और ये जो रोड आप जाती हुई देख रहे हैं, दरअसल ये रेखा नेशनल हाईवे 219 को डिपिक्ट करती है। ये वो रेखा है। आप अगली रेखा देखिए, ये अगली पीली रेखा। अब आप जब यहाँ कराकोरम पास से नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखिए कराकोरम पास से चुपचाप नदी और यहाँ कोंगा पास से होते हुए ये पीली रेखा नीचे की तरफ आ रही है। उस दौरान 1956 की हम बात कर रहे हैं। ये पीली रेखा ये बताती है कि चीन ने, पीएलए ने कभी भी इस इलाके को, पेंगोंग झील को अपना नहीं माना था। कभी भी ये नहीं कहा था कि ये उनके इलाके का हिस्सा है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए पीली रेखा रेफांगला और देमचौक तक होते हुए नीचे की तरफ जा रही है। अब आप देखिए, अब हम इसी पेंगोंग झील को 1960 की रेखा में दिखाते हैं। जो ये आप दूसरी रेखा देख रहे हैं, ये रेड डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये अगेन आप ऊपर से देखिए कराकोरम पास से होते हुए नीचे आ रही है। गलवान नदी आप देख रहे हैं, यहां से ये गलवान नदी बहती हुई यहां पर वो अपना दावा कहता है। ये उनकी परसेप्शन लाइन है। हर भारत की एक परसेप्शन लाइन है, एक चीन की परसेप्शन लाइन है। हम ये चीन का परसेप्शन आपको बता रहे हैं, कैसे उन्होंने 1956 का जो दावा था वो उन्होंने 1960 में बदल दिया। उन्होंने रेखाएं बदल दी, अपना परसेप्शन बदल दिया। आप देखिए कराकोरम पास से होते हुए ये रेड डॉटेड लाइन नीचे की तरफ आ रही है। गलवान नदी कोंगा पास होते हुए ये हॉट स्प्रिंग तक अपना दावा ठोकने की कोशिश करते हैं। आगे की तरफ बढ़िए। अब आप एक बार फिर से पेंगोंग झील की तरफ अगर देखते हैं तो जो चीन की आर्मी 1956 तक इस एरिया को अपना नहीं मानती थी, वो यहां पर फिंगर पॉइंट में आगे बढ़ाई है और पेंगोंग झील पर अपना दावा ठोकती है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य थे और अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे, जबकि दूसरी तरफ चीन की सरकार की कमान तानाशाह माओ के हाथ में आई, जिसने कहा था राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और माओ की सोच का फर्क भारत और चीन की सीमाओं पर भी देखा गया। चीन ने तिब्बत पर कब्जे के साथ धीरे धीरे अक्साई चीन और लद्दाख में भी घुसपैठ शुरू कर दी। चीन लद्दाख और अक्साई चीन में नई नई सैन्य चौकियां बनाता गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति, भाईचारे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, निःशस्त्रीकरण और पंचशील समझौते में उलझे रहे। 1960 के आते आते भारत के लिए लद्दाख में मुश्किलात बढ़ने लगे। चीन ने लद्दाख से सटे हुए इलाकों में अपने लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन पूरा सेटअप कर लिया था और जिससे मुश्किलें लगातार भारत के लिए बढ़ रही थी। 20 अक्टूबर 1962 में चीन और भारत के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इससे 1.5 महीने पहले ही पेंगोंग त्सो में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच एक बड़ा खूनी संघर्ष हुआ था। चीन के साथ 1962 का युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी यानी जेपी दलवी की एक प्रसिद्ध किताब है हिमालयन ब्लंडर। इस किताब में जेपी दलवी ने उस समय के हालातों का जिक्र किया है। अगस्त 1962 में लद्दाख की पैंगोंग झील के इलाके में भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई। इस झड़प के बाद चीन ने पैंगोंग झील के इलाके में 30 और मिलिट्री पोस्ट स्थापित कर दी और अपनी चौकसी बढ़ा दी है। उसने आक्रामक गतिविधियों को और आगे बढ़ाया। चीन ने पहले ही लद्दाख के 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया था और बाद में 2,000 वर्ग मील और आगे निकल गया। यह भारत के लिए बहुत निराशा भरा दौर था। पंडित नेहरू ने खुद कहा था कि चीन ने हमारी पीठ पर छूना घोंपा है। 1962 की लड़ाई हम हार गए, लेकिन राहत की बात यह थी कि चीन ने खुद युद्ध विराम किया था। लेकिन चीन ने लद्दाख में मौजूद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना ठिकाना बना लिया।
दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया चीन सीमा पर कभी शांत नहीं बैठा। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, लद्दाख में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। साल 1999 में जब भारत की सेनाएं करगिल का युद्ध लड़ रही थी, चीन ने पैंगोंग झील पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की साजिश रची। करगिल युद्ध के दौरान भारत के सेनाध्यक्ष रहे जनरल पीवी मलिक ने अपनी प्रसिद्ध किताब करगिल में लिखा है, चीनी सैनिकों ने लद्दाख में स्पंगूर से पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर एक रोड बनाई। इसके बाद वो इस इलाके में नाव से और पैदल भी निगरानी करने में समर्थ हो गए। उस दौरान चीन के 150 से 200 लोगों ने युद्ध स्तर पर इस रोड का निर्माण किया था। साल 2014 से पहले लद्दाख में भारत की रणनीति डिफेंसिव यानी रक्षात्मक थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की रणनीति बदली है। लद्दाख में भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और इसी वजह से 2014 के बाद पैंगोंग झील के इस पूरे इलाके में कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती रही। साल 2017 में जब देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, उससे ठीक अगले दिन 16 अगस्त 2017 को सुबह पैंगोंग झील के किनारे पर भारत और चीन के सैनिक आपस में बुरी तरह उलझ गए थे। यह उसी वक्त की तस्वीरें हैं जो 19 अगस्त 2017 के बाद पूरे देश में वायरल हो गई थी। सितंबर 2019 में भी यहीं पर भारत और चीन के जवानों के बीच संघर्ष हुआ और इस साल मई के महीने से पैंगोंग झील के इलाके में तनाव और स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। पहले भारतीय सेना फिंगर 4 पर थी और आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। चाइनीज पीएलए फिंगर 8 पर रहता और फिंगर 4 तक आकर पेट्रोलिंग करके वापस चले जाता। भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती और वापस फिंगर 4 पर आ जाती। भारत को पता है कि पैंगोंगसो का ये इलाका चीन के लिए एक बड़ी कमजोरी भी है। भारत हमेशा से यहाँ पर शांति बनाए रखना चाहता है, लेकिन चीन एक बार फिर से यहाँ पर स्टेटस को बदलना चाहता है। इसीलिए रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना यहाँ पर डटी हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण और अमित पालित के साथ मनीष